नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक के लिए शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या की सासूबाई गौतमबाई साहिब देवी अहिल्या के लिए चिंतित होती हैं, इसलिए जाकर के पूछती हैं मैना और मुक्ता से कि आखिर देवी अहिल्या और मालराव कहाँ हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो तो ध्यान कक्ष में गए हैं और फिर वो कहती हैं कि अब तक तो लेकिन उनको आ जाना चाहिए था। खैर फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या और मालराव बेसुध होकर के उस ध्यान कक्ष में गिरे हुए होते हैं। उस धुएं का प्रभाव उनके शरीर पर हो रहा होता है और जो ग्रामीण हैं, जो बाहर भजन कीर्तन भी कर रहे थे और साथ में अब जान गए हैं कि खतरा है कुछ अंदर ध्यान कक्ष में, इसलिए दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे होते हैं मगर नहीं खोल पा रहे होते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। एक इंसान दूसरी तरफ भी जाता है देखने के लिए और फिर वापस आकर के उनको बताता है कि दूसरा जो द्वार है वो भी अंदर से ही बंद है। अब धुआं और गहरा होता जा रहा होता है। हालांकि वो लोग अब मृत समझ कर देवी अहिल्या और मालेरा को वहाँ से चले जा चुके हैं और जो पंडित जी होते हैं वो भी बाहर से आवाज़ लगाते हैं। जो लोग दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे थे उनसे और कहते हैं कि आप लोग वापस आ जाओ, अब बल से नहीं आस्था से ही काम होगा। ईश्वर का ध्यान करो और उनसे इतनी प्रार्थना करो कि उनका सिंहासन डोल जाए और देवी अहिल्या की मदद के लिए वो स्वयं आ जाए, मतलब कोई चमत्कार हो जाए और देवी अहिल्या और मालेराव सुरक्षित बाहर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल लगाने के बाद भी द्वार नहीं खुल रहा होता है। और वहाँ दिखाते हैं तुकोजी और यशवंत के पास में एक इंसान आता है और कहता है इनका क्या करें। फिर दूसरा भी आता है और बताता है, दोनों ने मुंह ढाँप रखे होते हैं अपने, और कहता है कि इनको मार डालो। अब जैसे वो तलवार चलाता है तो तुकोजी एक तरफ हो जाते हैं और फिर अपनी वीरता यहाँ दिखाते हैं। बंधे हाथ पांव से भी उस तलवारबाज का सामना करते हैं। उसी की तलवार से अपनी रस्सी भी कटवा लेते हैं, हाथ पांव खुलवा लेते हैं और फिर यशवंत को भी आज़ाद कर देते हैं और दोनों मिलकर के उन दोनों का खूब जो है सामना करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। और फिर अचानक से एक नकाबपोश बढ़ रहा होता है तुकोजी की तरफ तलवार लेकर के। अब यशवंत तुकोजी को एक तरफ धक्का दे देता है, साथ में खुद भी गिर जाता है, मगर वो इंसान लेकर के तलवार हाथ में और उस दूसरे साथी को भी वहाँ से भाग जाता है। अब यशवंत और तुकोजी बाहर आते हैं तो क्या पाते हैं कि वो तो ध्यान कक्ष से बहुत दूर आ गए हैं। फिर उन लोगों को भी तलाश रहे हैं तो मगर दिखाई नहीं देते। फिर उन्हें घोड़े दिखाई देते हैं और घोड़ों पर चढ़ करके दोनों दौड़ जाते हैं उस ओर जहाँ देवी अहिल्या और मालेराव होते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता सता रही होती है। देवी अहिल्या की ओर खतरा भाप चुके होते हैं, भाप क्या देख ही रहे होते हैं। और वहाँ पर छुपते छुपाते पहुँच जाते हैं गुन्नू जी महल के अंदर। अब छिप रहे थे द्वारपालों से, मगर देख लिया है उन्हें आचार्य जी ने। जी हाँ, हरिपंत उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं गुरु जी तेज चाल, कहाँ जा रहे हो। फिर वो कहते हैं हमारा रास्ता मत रोकिए, आप जो भी हैं हट जाइए। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं हरिपंत ये तेज चाल है और मन में उलझन है, चेहरे पर पसीना है। फिर गुरु जी कहते हैं क्या मतलब है आपका। वो कहते हैं देवी अहिल्या ठीक है तो है ना। कहते हैं ठीक है, मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं अरे देखो सब पता है और मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ, देवी अहिल्या का भी शुभचिंतक हूँ, आपका भी, तो आप सब कुछ बता दीजिए। देवी अहिल्या खतरे में है, हम जानते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तो यही खबर जा करके गौतम भाई साहब को देने वाला हूँ। तो कहता है अरे क्या करने जा रहे हो गुनु जी, देखो हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम नहीं, हम जा करके बताएंगे गौतम भाई साहब को कि देवी अहिल्या की जान खतरे में है। यदि तुम बताओगे तो पहले से ही तुम पर शक है और तुम फिर से शक के घेरे में नहीं, जी हाँ, यकीन के घेरे में आ जाओगे। गलत तुमने ही किया है, पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम बेशक अच्छा कर रहे हो मगर अब भी तुम्हारे ऊपर किसी को यकीन नहीं है। ये खबर मैं दूंगा। और बदले में जब गुरु जी पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो मित्रता निभा रहा हूँ और बदले में आप भी मित्रता निभाइएगा सूद समेत जब वक्त आएगा निभाने का, ठीक है। अब हरिपंत गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी आप जाइए अपने कक्ष में, आराम कीजिए और सीताबाई आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, जाइए। अब वो वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ दिखाते हैं लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या को होश आ जाता है। वो उठती हैं, मालेराव को उठाती हैं और उससे पहले वो वहाँ ढूंढती हैं कि जी हाँ उन्हें कपड़ा मिलता है, उसको फाड़ती हैं, पहले खुद का मुंह ढक लेती हैं ताकि धुआं कम जाए उनके श्वास के द्वारा उनके अंदर। और फिर मालेराव को भी कपड़ा पहनाती हैं, उसे जगाती हैं, उठाती हैं, दोनों मिलकर के फिर कोशिश करते हैं द्वार को खोलने की। फिर देखता है मालेराव और जो कालीन होते हैं वो उठाता है, जहाँ से धुआं आ रहा होता है उन मार्गों को, उन रास्तों को बंद करता है ताकि धुआं कम अंदर आ पाए। और फिर पाता है कि
एक वहाँ पर घंटी होती है जो मंदिर की, वो गिरी हुई होती है, उसे उठाता है, उसकी चैन को उठाता है, दरवाजे पर लगाता है और फिर दोनों मिलकर के खूब कोशिश करते हैं दरबार को खोलने की। देवी अहिल्या थक हार के हट भी जाती हैं, मगर मालेराव नहीं रुकता और द्वार खोल ही लेता है और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। सब लोग खुश होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु का, देवी अहिल्या, भगवान श्री नारायण का और मालेराव के नाम का भी जयकारा वहाँ पर होता है। अब देवी अहिल्या देखती है कितने लोग घायल हैं और कुछ मृत भी वहाँ पर पड़े होते हैं, तो बताते हैं बहुत तेज़ धमाका था। अब वो लोग वहाँ पर तुकोजी और यशवंत भी आ चुके होते हैं। फिर वो लोग उन लोगों की देखभाल के लिए वहाँ पर तुरंत प्रभाव से जो है व्यवस्था कर देते हैं और सबकी जो भी उनको दवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, सब लोग देख रहे होते हैं। और मालेराव भी यहाँ पर दिखाता है अपनी दयालुता और लोगों को पानी पिलाता है, उनकी मदद करता है। फिर कुछ महिलाएं चिल्लाती हैं और कहती हैं, देवी ले क्या हो गया है, कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा, आप देखिए ना। फिर पंडित जी भी कहते हैं कि बहुत बड़ा धमाका था, देवी अहिल्या और कुछ लोग मृत भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत नुकसान हुआ है मालवा के लोगों का, बहुत लोग घायल हैं। अब देवी अहिल्या देख चुकी है कि घायल बहुत लोग हैं और बहुत नुकसान हुआ है, षड्यंत्र भी किसी ने किया है और फिर पहुंच जाती है महल में। अब जान जाती है तुकोजी के माध्यम से कि आखिर किसने षड्यंत्र किया है और फिर हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से देवी अहिल्या युद्ध की तैयारियां करती हैं और एक नई मुहिम को जीतने की, जी हाँ, किस तरीके से तैयारी होती है, फिर वो जीतती हैं, ये आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे। तब तक जिस तरीके से देवी अहिल्या ने अपना और मालेराव का ख्याल रखा है, दोनों सुरक्षित बाहर आ गए हैं उस ध्यान कक्ष में जहाँ पर कि धुआं ही धुआं था जहरीला। तो ठीक इसी तरीके से आप लोग भी सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते खिलखिलाते रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।